कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरे को फेंक करके पत्थर उठाने जैसा होता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहां पर हर रोज यही मेहनत की जाती है कि आपके जीवन में आने वाले कल को लेकर के कल से पहले जानकारी दे सकें। गुरु का राशि परिवर्तन 14 मई को होने जा रहा है। उसका राशिफल पहले ही आपको अब हमने यहां इस चैनल पर प्रदान कर दिया है। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसका राशिफल भी आप सभी के लिए इस चैनल पर उपलब्ध है और साथ ही साथ मार्च माह का मासिक राशिफल पूरी डिटेल्स के साथ में आपके लिए इस चैनल पर दे दिया गया है। समय रहते इन एपिसोड्स को देख के अपनी राशि अनुसार जानकारी प्राप्त करके आप आने वाले कल को बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर तरीके से योजनाएं बना सकते हैं। और सिर्फ योजना बनानी नहीं है, इसमें कार्य भी करना है, मेहनत करनी है और जो भविष्य है उसको बेहतर बनाने का प्रयास करना है। अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं या दिल्ली शहर के आसपास रहते हैं तो आज के दिन हम आपके शहर में कुंडली विश्लेषण के लिए आ रखे हैं। जो भी आपकी समस्या हो, चाहे वो आपके बिजनेस से संबंधित हो, आपके जॉब से संबंधित हो, पर्सनल लाइफ से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, सभी चीज़ों के लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बिना समय गवाए आपको अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुंडली विश्लेषण का अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो इन नंबर्स पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। बात करते हैं पंचांग की, तो तारीख 2 मार्च 2025 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा किस आयु में कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय करता है। यह जानकारी के लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। पंचांग की बात करें, संवत 2081 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी रात के 9:02 तक, जिसके पश्चात चतुर्थी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा सुबह 8:59 तक, जिसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र आरंभ होगा। मीन राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे पूरे ही दिन। तो राहुकाल का समय दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन 2 बार मिलेगा। सबसे पहले सुबह 10:05 से 1:05 तक और फिर से दोपहर में 2:35 से 4:05 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो वहीं पश्चिम दिशा हो, नैऋत्य दिशा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं साउथ वेस्ट, और ईशान दिशा जिसे कि नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, इन दिशाओं में अगर यात्रा कर रहे हैं तो आपको संभल जाना चाहिए। कोई भी इस यात्रा को आरंभ करने से पहले घी खा करके या तर्जनी उंगली पर घी लगाकर सूंघ करके आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग, सम योग, शंख योग, नीच भंग राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन योग, कर्मजीव योग, शरीर सुख योग, वाहन योग और महापरिवर्तन योग का। अगर आपकी कुंडली में भी राजयोग है और राजयोगों की दशा है तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पर वहीं दुर्योगों की दशा ये जीवन में संघर्ष पैदा करती हैं, परेशानियां लेकर के आती हैं। ये समझना जरूरी है कि कौन सा ग्रह कुंडली में किस भाव में उपस्थित है। जिस भाव में है वो भाव उनकी मित्र राशि है या शत्रु राशि है। उस ग्रह पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्या दशा चल रही है, अष्टक वर्ग क्या कहता है, अनेकों चीजों का यहां पर विश्लेषण कर आपके जीवन में आने वाला समय कैसा रहेगा, यह कुंडली के माध्यम से ज्यादा बेहतर समय से समझा जा सकता है। एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, कोई भी माता पिता है यही चाहते होंगे कि बच्चे उनसे ज्यादा बेहतर करें, उनसे ज्यादा तरक्की प्राप्त करें। पर दुर्भाग्यवशपूर्ण जब मालूम ना हो कि भविष्य में क्या छुपा है, बच्चे का भविष्य उज्जवल है या संघर्ष में है, तो आप क्या करते हैं? बच्चों को कहते हैं पढ़ाई लिखाई करो, खेल कूद में अपना समय जाया मत करो,
बच्चे सोशल मीडिया में अगर व्यस्त होते हैं तो हम कहते हैं कि रील बनाने से कोई फायदा नहीं होगा, पढ़ना शुरू करो। अनेकों चीजों में हमारा सिर्फ एक ही कहना होता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो आगे आप जानते ही हैं। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए एक चीज आपको देखनी चाहिए कि अगर बच्चे की कुंडली में आने वाला समय बहुत बहुत ज्यादा बेहतर है, यह कहा जाए कि राजयोग की दशा आने वाली है, कुंडली में जो राजयोग विद्यमान है उससे उनको फायदा पहुंचने वाला है, समय रहते अगर यह जानकारी प्राप्त हो जाए तो आप अपने बच्चों को प्रेरित करते हैं और ज्यादा उनको अपने आगे बढ़ाने के लिए प्रयास में उनको साथ देते हैं। यही बात संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका से देखी जाती है, जिसमें न्यूमरोलॉजी अनुसार, लाल किताब अनुसार, वैदिक ज्योतिष अनुसार सभी ग्रहों से संबंधित उपाय, दशाएं, सभी का विवरण आपको मिलता है। आने वाले 10 सालों तक के लिए प्रेडिक्शन आपको प्राप्त होता है। और साथ ही साथ क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, क्या दान करें, क्या मंत्र जाप करें, हर चीज की जानकारी वैदिक ज्योतिष अनुसार आपको पूरी मिलती है। बिना समय गवाए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका जरूर बनवानी चाहिए। और कैसे? बस इन नंबर्स पे संपर्क करके आदेश देंगे। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए चंद्रमा 12th हाउस में विराजमान है, यानी कि द्वादश भाव में। वध तारा का 7 और 29 डॉट्स का यहां पे सहारा मिल रहा है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो सिर्फ 25% सपोर्टिव है। मानसिक तनाव और अनिश्चितता बढ़ सकती है। साथ ही साथ बुध, शुक्र और राहु की उपस्थिति के कारण निर्णय लेने में कठिनाइयां हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र में सतर्कता ज्यादा बरतनी चाहिए और किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट करने चाह रहे हैं तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़े समय के लिए इंतजार कर लेना होगा। आज के दिन अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो मान करके चलिए कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो पूरी नहीं हो पाएगी। पैसा भी जाएगा और उसके बाद में और पैसे की मांगत वहां पर बढ़ सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, खासतौर पर रिटेल सेक्टर में काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, कोई बड़ी चेन में काम करते हैं, तो ऐसे समय में सहकर्मियों से तालमेल बना करके चलना होगा। बार बार अनेकों ऐसी जगहें होंगी, अनेकों ऐसे विषय होंगे जहां पर एकमत होना संभव नहीं हो पाएगा। ऐसे समय में कंपटीशन की भावना के कारण एक दूसरे का नुकसान करने की ओर भी आप प्रयास करते नजर आएंगे, पर यह गलती नहीं करनी है। वहीं व्यापारी वर्ग है तो नई प्लानिंग पर इस समय में काम करना शुरू कर दीजिए। समय बर्बाद करने से बेहतर है कि अपने माइंड को एक्टिव बनाए चले जाएं, नई चीजों के बारे में सोचें, कैसे नई चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है इस बारे में सोचें। लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी है। सोचा है, समझा है, प्लान जॉट डाउन किया है, उसके बाद में इस प्लान को धीमी आंच पर पकने दीजिए। समय रहते इस चीज के अंदर, इस प्लान के अंदर और लोगों से राय लीजिए, उसको और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाए रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना बिना बात की बहस में उलझ पड़ेंगे। प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, इसको सुलझाने के लिए अच्छे से बात करना जरूरी है। मन की बात को मन में ही रखने से सिर्फ परेशानियां सामने आएंगी। और वहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप सेहत को लेकर के इस समय में ज्यादा सचेत रहिएगा। आंखें हैं, इससे संबंधित परेशानी हो सकती है, सिरदर्द की समस्या हो सकती है, तो ऐसे में थोड़ा ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। और खास तौर पे जो मेडिकेशन चल रहा है इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। लकी रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए पर्पल कलर और लकी नंबर रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 11th हाउस में विराजमान है। वहीं पर शेम तारा का 7 और 29 डॉट्स अष्टक वर्ग में आपको सहारा दे रहे हैं। 100% पॉजिटिविटी यहां पर देखने को मिलेगी और इस कारण से आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस इस समय में बढ़ने वाला है और जो भी काम करते हैं वहां पर उपलब्धियां हासिल करने का मौका आपके सामने आ रहा है। खासतौर पे व्यापारी वर्ग है, यह समय आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है। लेकिन यहां पे किंतु परंतु अगर मगर एक प्रॉब्लम है। किसी भी नई डील को साइन करने जा रहे हैं, फाइनलाइज करने जा रहे हैं, तो बहुत सोच समझ करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि खास तौर पे कल का सवेरा 12th हाउस के चंद्रमा में होने वाला है। साइन आज हो गए हैं, पेमेंट आज कर दिया है, डिलीवरी कर लेनी है।
मान करके चलिएगा कि डिलीवरी के समय में कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य आ सकती है। ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान है तो आपके लिए भी सक्सेस के रास्ते यहां पर खुल रहे हैं। भाग्य का दरवाजा जिसे हम कहते हैं वो खुलने वाला है। बॉस का सहयोग पूरी तरीके से प्राप्त होगा। फैमिली लाइफ में काफी ज्यादा इस समय में प्रेम सद्भाव बना रहेगा, सुखमय रहेगा समय, और संतान पक्ष से खास तौर पे इस समय में कोई शुभ समाचार आपको मिल सकते हैं। जो मैरिड कपल्स हैं, अगर आपकी बात की जाए, दाम्पत्य जीवन की बात कही जाए, तो यहां पर मिठास हो, मधुरता हो अवश्य बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और सेहत में सुधार देखने को मिलेगी। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, खान पान जो है उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। शब्द के लिए माफी चाहूंगा, पर चटोरापन जिसे हम कहते हैं कि जीभ के स्वाद के लिए इंसान सब कुछ करने को तैयार है, इस आदत से इस समय में परहेज करना जरूरी है। लकी रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा राशि भाव से 10th हाउस में विराजमान है। यहां पर संपत्ति तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 95% से 100% तक पॉजिटिव है। जो आपकी एनर्जी है, जो आपके अंदर एक्साइटमेंट है, ये दोनों को ही बढ़ाने वाला समय सिद्ध होने वाला है। खास तौर पे जो आपका काम है, इसमें नई अपॉर्चुनिटीज खोजना, नए इस समय में लोगों से मेल मुलाकात करना, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर प्रेशर में आने की गलती नहीं करनी है। लोग दबाव डाल करके आपके मुंह से कुछ कहलवाने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे कोई मित्र हो, कोई रिश्तेदार हो, वहां पर ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इनसे भी थोड़ा सतर्क रहिएगा। ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, पर नुकसान ना पहुंचाते हुए भी परेशान करना जो हो, इसको फ्यूज कर देना हो, यह परेशानी अवश्य आ सकती है। कोई भी प्लानिंग है तो उस प्लानिंग में बाधाएं डाल सकते हैं। गलत इंफॉर्मेशन फीड करने का ट्राई यहां पर किया जा सकता है। पर जो भी व्यापारी वर्ग हैं, जो यात्राओं के माध्यम से इस समय में पैसा कमाने वाले हैं, कोई डीलिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, कोई इस समय में क्लाइंट को मिलने के लिए बाहर जा रहे हैं, जो आपका बकाया पैसा मार्केट में है उसको लेकर के वहां पे प्रयास कर रहे हैं कि मिल जाए आपको आपका पेमेंट, तो ये सिचुएशन अवश्य ही, ये यात्रा खासतौर पर आपके लिए लाभकारी रहेंगी। पारिवारिक मामलों में थोड़ा पेशेंस बना के रखना है। यह कहा जाए कि छोटी छोटी बातों पे यहां पे रिएक्शन दे देना हो, या ये कहा जाए कि कोई साधारण सी चीज थी, उसमें बिना बात ही कुछ अलग कह पड़े, कोई पुरानी बात को सामने ला करके आ गए, ये परेशानी का आपके लिए माहौल क्रिएट कर सकता है। ऐसे समय में बिना बात के वाद विवादों से बचते बचाते हुए आपको निकलना है। फिर बात हो लव लाइफ की, तो प्रेम संबंधों में आज कोई नया मोड़ आ सकता है। कोई सरप्राइज कहा जाए, कोई गेट टुगेदर कहा जाए, या ये कहा जाए कि जिनके साथ में रिलेशनशिप में हो उनके दोस्तों से मिलने का यहां पे मौका आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के फिर भी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। कोई बड़ी परेशानी नहीं है, पर इस समय में हेल्थ रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी के लिए आपको ये कहा जाए अनईजी महसूस हो सकता है। खास तौर पे ये देखा जाए कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, इसके कारण कुछ डलनेस अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय आप करेंगे, आज के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके गुड़ और चने का दान कर सकते हैं। इतना सा उपाय करके देखिएगा, बहुत लाभकारी रहेगा। लकी रंग आज के दिन आपके लिए रहेगा पर्पल कलर, और लकी नंबर रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। तो चंद्रमा नवम भाव में विराजमान है, साधक तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। यह सिचुएशन जो है आज के दिन इमोशनल ज्यादा बनाएगी। यह कहा जाए इमोशनल अनस्टेबिलिटी लेकर के आ सकती है। कहना चाहता हूं पर कह नहीं पाता, करना चाहता हूं कर नहीं पाता, लोगों के बीच में जा करके अपने आप को प्रूव करना चाहता हूं, पर सामने जाता हूं तो हवा टाइट हो जाती है। यही परेशानी इस समय में है कि सोचते कुछ है, करते कुछ और है। यहां पर मन में अलग ही एक जंग है। लेकिन ऐसे समय में जो अपने वर्क स्पेस में पेशेंटली काम करे, सोच समझ करके काम करे, हर चीज को डबल चेक करे, उस इंसान को सफलता मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यहां पर व्यापारी जो है, खासतौर पे पार्टनरशिप बिजनेस में जो है, एक बात का ध्यान रखिएगा, पार्टनर के साथ में मीठी मीठी बातें तो बहुत हो चुकी, पर अब समय है एक्शन का। और वहां पर एक बात का ध्यान रखिएगा,
बहुत सतर्क रह करके आगे बढ़ना है। मुंह पे कुछ और कहा गया है, पीठ पीछे कुछ और करने का प्रयास हो सकता है। तो यहां पे बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कोई भी काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हो तो थोड़ा संभल करके आगे होगे। ऐसे समय में परिवार में भी किसी सदस्य की सेहत को लेकर के चिंतित आप ज्यादा रहेंगे। खर्चे भी इस समय में ज्यादा हो सकते हैं वहां पर, या ये कहा जाए हॉस्पिटल बिल्स है या फिर जो कंसल्टेशन फीस है, इसको लेकर के चिंता में आप आ सकते हैं। यंगस्टर्स जो स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए समय फिर भी फेवरेबल कहूंगा, मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं कहूंगा, फेवरेबल है। पर इस समय का सही उपयोग करने के लिए एक बार जो आने वाले आपके एग्जाम्स हैं उसके लिए प्रिपरेशन पर और ज़्यादा मन लगा लीजिए, थोड़ी और मेहनत कर लीजिए। मैं यही कहूँगा, मेहनत जो है ये आपको वो सब दिलवा सकती है जिसके आप हकदार हो। भाग्य वो दिलवाता है जो आपके हक में है उससे भी ज़्यादा। ये कहा जाए भाग्य जो है वो विधाता की लेखी है, पर मेहनत आप है। बस इस बात का ध्यान रखिए, मेहनत करते चले जाएंगे तो जो आपके लिए है, जो आप अपने हक का ले सकते हैं, वो अवश्य मिल जाएगा। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप खासतौर पे पेट से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत को लेकर के यहां पर परेशान हो सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि पेट में मरोड़े आना हो, ये कहा जा सकता है कि पेट में दर्द कुछ ज़्यादा हो, इन चीज़ों को लेकर परेशान रहेंगे। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को लेकर परेशान हो सकते हैं। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 8th हाउस में विराजमान है, जो कि एक नेगेटिव पोजीशन है। यहीं पे इस नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करने का काम प्रत्यारी तारा कर रहे हैं। अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है जो 25% तक सपोर्ट अवश्य दे देंगे, पर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। इसके कारण अपने कैरियर में, खासतौर पे जो भी रिटेल मार्केट में काम करते हैं, शोरूम्स में काम करते हैं, ये कहा जाए कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कोई अच्छी पोजीशन पे आप काम करते हो, तो यहां पे चैलेंजेस को फेस करना इस समय में सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। लोगों से काम करवाना चाहते हैं पर लोग आपकी ही टांगों को काटना चाहते हैं। लोग आपको गिराने का प्रयास ज्यादा करते हैं, आपको गलत प्रूव करने का प्रयास ज्यादा करते हैं। यह यहां पे एक परेशानी का कारण बन सकता है। यहीं पे आपके सीनियर्स हैं, ओनर्स हैं, उनके साथ में मतभेद बढ़ सकते हैं। यह कहा जाए कि दूसरों के भड़के भड़काए वो आपके ऊपर हावी होने का प्रयास कर देंगे, और वहां पे पेशेंटली अपनी बात को समझाने का प्रयास करना है। जितना हो सके प्रेम पूर्वक बात कीजिए। सीनियर्स हैं आखिरकार, तो उनके साथ में बिना बात गुस्सा दिखा करके खुद की नौकरी गंवाने का काम नहीं करना है। वहां पे इस बात को समझाइए कि पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है उसमें शिकार बनाया जा रहा है, और बस इतनी सी बात को समझा करके चीज़ों को सही करने का प्रयास में अपने आप को बिजी कर दीजिए। जो व्यापारी वर्ग है, ये दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा बड़े अचीवमेंट्स हो या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, दोनों ही नहीं होंगे। पर खर्च जो है खुद की लाइफस्टाइल पे, ऐशो आराम पे, वो ज़्यादा खर्च होता नज़र आ सकता है। चाहे आपकी मैरिड लाइफ कही जाए तो वहां पे भी उतार चढ़ाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। खास तौर पे जीवन साथी के साथ में भावनाओं को समझने का प्रयास आपको ज़्यादा करना है। ये कहा जाए कि चीज़ों को समझाते हैं पर सामने वाला समझना नहीं चाहता, जो तू मैं में है वो तू मैं में बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सावधान होकर के प्रेम पूर्वक अपनी बात को समझाने का प्रयास कीजिए। और अगर दोनों ही नहीं करते हैं काम, तो एक छोटा सा काम है, एक माला है, तुम सही हो, तुम अच्छी हो, तुमने जो किया वो सही है। बस ये माला जपना शुरू कर दीजिएगा, जो भी परेशानी है अपने आप टल जाएगी। ये प्रैक्टिकल राय है, इसको मान जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष से संबंधित नहीं है। फिर बात होती है आपके हेल्थ की, तो वहां पे थोड़ी सी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। ये कहा जाए कि हड्डी से संबंधित कोई परेशानी हो, जोड़ों से संबंधित कोई परेशानी हो, इससे यहाँ पे परेशान होना पड़ सकता है। खासतौर पे अगर रिसेंटली आप चिकनगुनिया हुआ था आपको, या फिर कोई वायरल फीवर हुआ था, तो इन कारणों से मांसपेशियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, वो देखने को मिल सकता है। एक छोटा सा आपको आज के दिन काम करना है, सुबह सुबह जल्दी उठना है सबसे पहले। इसके साथ में एक उपाय करेंगे, सूर्य को अर्घ देंगे, और खासतौर पे कैसे, तांबे का कलश लेकर के उसमें गुड़हल का पुष्प, थोड़ा सा कुमकुम, चावल डाल करके फिर सूर्य को अर्घ देंगे। इतना सा काम सुबह के समय में करके देखिएगा, आज का दिन आपके लिए काफी बेहतर बन सकता है। अब ऐसे में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में,
ये पॉजिटिव है। संपत्ति तारा का साथ मिलना, ये पॉजिटिविटी को और एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 100% पॉजिटिव है। एक सोचिए ऐसा जीवन जिसमें जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो, बस यही चीज यहां पर देखने को मिलने वाली है। डिसीजन मेकिंग पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग रहेंगी। लाइफ पार्टनर के साथ में अपने कामकाज में ज्यादा मेहनत करने से अपने परिणामों को अपने फेवर में जरूर लेकर के आ पाएंगे। यह कहा जाए कि सामने से सभी आपको गिराने का प्रयास करें, नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें, पर अपने लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट कर देना, फायदा लेकर के बाहर निकलना, यह जरूर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में खर्च जो है इन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि खासतौर पे लाइफ पार्टनर को लेकर के इस समय में खर्चे ज्यादा हो सकते हैं। चलते फिरते में कोई हैंडबैग की इस समय में चाहत हो, वो सामने आ सकती है। कोई नेकलेस को लेकर के, कोई ज्वेलरी को लेकर के चाहत हो, कोई कपड़ों को लेकर के चाहत हो, उसको पूरा करना यहां पर पड़ सकता है। लेकिन यहां पर सेहत को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। खासतौर पे पेट से संबंधित दिक्कतें हैं, उनका सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में एक चीज का ध्यान रखिएगा, खाने पीने पे भी आपको यहां पर ध्यान ज्यादा देना है। रास्ते चलते जो सामान खा लेते हैं, यह कहा जाए कि कोई भी रेडी है वहां से सामान लेकर के बस खाने में आपको मग्न रहना है, यह परेशानी का कारण बन सकता है। डाइट पे थोड़ा इस समय में कंट्रोल स्ट्रिक्टली करने की जरूरत है। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए आसमानी कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा है 6th हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में। व्यवसायिक जीवन में यह समय जो है नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ सकता है। यह कहा जाए कि कहीं बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं पर वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहे थे। आप सोचे कि बस अब तो यहां पर हार मिल ही चुकी है, आगे कुछ भी नहीं हो पाएगा, पर यह सोच गलत है। अक्सर जब सभी दरवाजे बंद होते हैं तो एक दरवाजा खुलता है, और ये जो दरवाजा है ये भाग्य का खुलने वाला है। ऐसे समय में रिस्क लेकर के काम करने से आपको फायदा ज्यादा मिल सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो अपने कलीग्स का इस समय में पूरी तरीके से सपोर्ट भी प्राप्त होगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो ये काफी ज्यादा फेवरेबल रहने वाली है। पिताजी का सपोर्ट है, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट है, ज्यादा देखने को मिलेगा। और खासतौर पे कोई भी नुकसान होने वाला हो उससे समय रहते खुद को आप प्रोटेक्ट कर लेंगे। यह समय जो है यह भी कहा जाएगा कि फॉरेन से संबंधित कोई भी आपके काम है तो उसमें तेजी लेकर के आ सकता है। लेकिन वैवाहिक जीवन जो है, मैरिड लाइफ जो है, यहां पे छोटी मोटी नोक झोंक बनी रहेगी। अब नोक झोंक को दोनों तरफ से देखा जा सकता है। कोई सोचता है कि नेगेटिव है, हर रोज कोई ना कोई बात को लेकर के हम दोनों के बीच में परेशानी होती है, और किन्हीं का यह सोचना है कि जीवन तो बस यही है, हर रोज छोटी मोटी बातों को लेकर के हम एक दूसरे के साथ में बातें करते हैं, उसके बाद में प्रेम पूर्वक वापस गले मिलकर के सभी बातों को भुला देते हैं। तो बस यहां पे यही चीज है कि ऐसी नोक झोंक जो है ये जीवन के लिए जरूरी है। कभी भी आप ग्राफ देखते हैं ईसीजी का, हार्ट का, तो जब तक वो ऊपर नीचे जा रहा है तब तक तो जीवित है। जिस दिन वो फ्लैट हो गया, एक समान हो गया, तो जीवन का अंत है। तो बस यही सोच करके चलिए कि नोक झोंक जो है ये जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे समय में स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि खास तौर पे यहां पर कोई एलर्जिक रिएक्शन हो या तो फिर स्किन से संबंधित कोई प्रॉब्लम अवश्य जन्म ले सकती है। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वध तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ये 25 से 27% तक ही सपोर्टिव है। कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करने पे जो मिनिमम रिजल्ट है वो मिल पाएंगे। ऐसे समय में यह कहा जाए कि अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की गई, पर जो प्राप्त हुआ वो कोशिशों के लिए सम्मानजनक नहीं था। यह कहा जाए कि जो मैंने मेहनत इतनी ज्यादा की, मैंने इतना अपने आप को झोंक करके जो काम किया है, उसके लिए मुझे जो मिलना चाहिए था वो कुछ ज्यादा था, पर जो बचा कुचा होता है, लेफ्ट ओवर होता है, वो मुझे दे करके कहा गया कि आप इसके हकदार हैं। ये ईगो को ठेस पहुंचा सकता है। और यहीं पे राहु और चंद्रमा की युति ये मानसिक तनाव भी बढ़ाने वाली है। बिना बात की चिंताओं में आपको घेर सकती है, कॉन्फिडेंस को गिरा सकती है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है कि आसपास में जो चीजें हो रही हैं उनको नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ें। खासतौर पे अपने घर परिवार में भी आप यही चीज देखेंगे कि हर किसी के मन का करने के बाद में भी
जो श्रेय मिलना चाहिए है वो नहीं मिल पा रहा। जो व्यापारी वर्ग है, आपके लिए दिन नॉर्मल रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी परेशानी इस समय में नहीं है, ना ही कोई बड़े चैलेंजेस हैं। अपनी फैमिली लाइफ में भी इस समय में कुछ तनाव को झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, पर समझदारी की बात यही रहेगी कि बिना बात इस तनाव के अंदर एडिशन का काम नहीं करना है और एडअप करने का काम नहीं करना है कि गुस्सा करके जो भी परेशानी है उसको और ज्यादा मैं बढ़ाऊं। इस बात का ध्यान रखें। अपने आप को मेंटली काम रखोगे तो उतना फायदे में रहोगे। और खास तौर पे अगर योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपको तो गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। उपाय आज के दिन एक छोटा सा हम करेंगे। दूध जो होता है तो वो शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और गरीबों में खास तौर पे आज के दिन अन्न का दान हो, 7 दान जिसे हम कहते हैं, उसका अगर दान कर सकें तो सबसे बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो चंद्रमा आपके लिए 4th हाउस में विराजमान है। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स हैं। ये 70% सिचुएशन को सपोर्टिव बना देंगी, पर 4th हाउस का चंद्रमा इमोशनली इंबैलेंस क्रिएट करता है। माता जी की सेहत को लेकर के इस समय में चिंताएं उत्पन्न करने वाली बात हो सकती है। हो सकता है पैरों में सूजन बहुत ज्यादा है, चेहरे पे कोई परेशानी या स्किन से संबंधित कोई परेशानी हो गई है, उसको लेकर के आप चिंतित ज्यादा रहेंगे। और मानसिक रूप से भी इस समय में अस्थिरता बनी रहेगी। कोई भी काम करने से पहले जिसे हम कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, एक फाइट और फ्लाइट वाला जो हमारा इंट्यूशन होता है, वो यहां पर आप पर हावी रहने वाला है। ऐसे समय में खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग हैं, अपने काम पे फोकस कीजिए। कठिनाइयां आ रही हैं, इन चीजों को, इन कठिनाइयों को झेलते हुए, सही करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। बात हो नौकरी पेशा लोगों की, खास तौर पे जो शोरूम्स में काम करते हैं, रिटेल आउटलेट्स में काम करते हैं, अब लोग अक्सर कहते हैं कि रविवार के दिन हम नौकरी पे नहीं जाते। ये राशिफल जो है एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बनाया गया है, ये राशिफल सभी राशियों के लिए है। आप तनिष्क के शोरूम में जाइए, आप अपने पास में जो किराने की दुकान है उस पे जाइए, आप मॉल्स में जाइए, जो काम करने वाले वहां पे दिखेंगे वो नौकरी ही कर रहे हैं, सभी मालिक नहीं है उस शोरूम के। तो नौकरी पेशा लोग तो नौकरी पे हैं ही। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा इंसान है, थोड़ा धैर्य बना करके चलने की जरूरत ज्यादा है। कहीं ना कहीं सीनियर्स हैं, उनसे खरी बोली सुनने को मिल सकती है। कोई क्लाइंट है, कोई कस्टमर जो आया है, वो इस समय में पूरी दुकान खुलवा दे और कुछ ना लेके जाए, ये फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकता है। ये कहा जाए उम्मीदों को एक लेवल पे ला करके फिर गिराने का काम हो सकता है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ तनाव इस समय में देखने को मिलेगा, लेकिन समझदारी से काम लेना है। बिना बात के अपनी प्रतिक्रिया कहीं पे भी देने से बचना है। और अपनी मैरिड लाइफ में भी इस समय में जिसे ट्यूनिंग कहते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, वो बनाए रखने का प्रयास करना है। ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा विराजमान है, पर जन्म तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70-75% आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है। ऐसे समय में डिसिप्लिन जो है वो आपके काम में लेकर के आने वाला है। बेहतर सोच आपके काम में लेकर के आने वाला है। प्लानिंग्स जो है वो शानदार आपके लिए लेकर के आएगा। नई जिम्मेदारियां इस समय में आपको मिल सकती हैं। और खास तौर पे फैमिली में अगर कोई भी मांगलिक कार्य होने वाला है, या तो फिर छोटे भाई बहन हैं, उनके रिश्ते की बात आगे बढ़ रही है, तो उसकी जिम्मेदारियां इस समय में आपके कंधों पर आ सकती है। ये आपकी पर्सनल लाइफ पे भी एक इफेक्ट डालेगा और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेटस पे भी इफेक्ट डाल सकता है। जो व्यापारी वर्ग है, आपके लिए इस समय काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। दांपत्य जीवन में थोड़ी मिठास और बढ़ने वाली है। रोमांच जो है ये आपके लिए लेकर के आने वाला है समय। स्वास्थ्य को लेकर के यहां पे कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, पर रिसेंटली अगर कोई सर्जरी से आप बाहर निकले हैं तो शाम के समय से थोड़ा सतर्क होने की जरूरत अवश्य रहेगी, क्यों कहीं ना कहीं घर में कोई ऐसी बात हो, कोई ऐसी चर्चा हो जो गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो जाए, वो देखने को मिल सकती है। और रिसेंटली हार्ट से संबंधित कोई अगर आपने ऑपरेशन कराया हो तो आपको और ज्यादा सावधान रहना है। यहां पर शुभ रंग रहेगा आज के दिन आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में। जन्म तारा का साथ है, 26 डॉट्स अष्टक वर्ग में साथ दे रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए 20% सपोर्टिव है।
कैरियर में यह समय अनस्टेबिलिटी लेकर के आ सकता है। सीनियर्स ऑफ डे पे भी आपको काम दे सकते हैं। सरकारी कार्य करने वाले लोग जो हैं, आपके लिए भी ये समय थोड़ा प्रेशर का ज़्यादा सिद्ध हो सकता है। खासतौर पे अगर आप सेना में हैं या ये कहा जाए पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिस में है, तो आपके लिए इस समय थोड़ा दबाव का ज़्यादा सिद्ध हो सकता है। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए फिर भी ये समय अपनी बातों को जैसे तैसे ये कहें समझाते हुए, समझते हुए आगे बढ़ने का है। किसी भी बात के लिए सर को ऊपर करके अगर झगड़ा करने का प्रयास किए तो मान करके चलिए कि छटनी की तलवार जो है वो गर्दन काट ही सकती है। फैमिली लाइफ में भी इस समय में बुजुर्गों की सेहत को लेकर के चिंताएं ज्यादा देखने को मिलेंगी। यहां पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा विराजमान है। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। कैरियर और व्यवसाय में ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ सकता है। खासतौर पे जो कंसल्टेंसी का काम करते हैं, ये कहा जाए जो भी इंसान, चाहे आर्किटेक्ट हो, लॉयर हो, इंटीरियर डिजाइनर हो, वास्तु कंसल्टेंट हो, एस्ट्रोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंट हो, आपके लिए समय काफी ज्यादा फेवरेबल हो सकता है। मेंटल स्टेबिलिटी के साथ में एक क्रिएटिव सोच पनपना शुरू कर सकती है। अपने काम में क्या क्रिएटिविटी आप लेकर के आ सकते हैं, इस पे इस समय में कुछ समय दिन का अवश्य लगाइएगा। कोई बहुत अच्छा आइडिया, लाइट बल्ब मोमेंट जिसे कहते हैं, वो आ सकता है। नौकरी पेशा लोग जो हैं, आपके लिए प्रमोशन के चांसेस यहां पर खुलना शुरू करने वाले हैं। तो वहीं व्यापारी जो हैं, इस समय में कोई नई डीलिंग करके फायदा कमाने वाले हैं। दांपत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा। और जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, आप विवाह का प्रस्ताव इस समय में आगे ला सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली रहेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद पूरी तरीके से आपके साथ रहने वाला है। और किसी भी धार्मिक यात्रा का योग जो है वो यहां पर बन सकता है। हो सकता है कि अचानक से सुबह उठे, माताजी पिताजी ने कहा कि आज डे ऑफ है, चलो कहीं घूम के आते हैं, और यहीं पे घूमते घूमते 200-300 किलोमीटर की यात्रा तो आपकी हो ही जाएगी, जो कहीं ना कहीं धार्मिक स्थल पर लेकर के जा सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह समय फेवरेबल रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा भागदौड़ है, इससे बच करके चलना है और गुस्सा करने से परहेज करना है। यह कहा जाए कि हाईवे पे गाड़ी चलाते कोई कट मार के चला गया, उसके पीछे लग गए रेस लगाने, यह गलती नहीं करनी। ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए लेमन येलो कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। चलिए, यह तो हुआ अब आज का राशिफल मेष से लेके मीन राशि का। पर अभी हमें बात करनी है विशेष उपाय की, और आज के दिन हम बात करने जा रहे हैं कि किस आयु में कौन सा ग्रह भाग्योदय प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का एक गहरा असर होता है, हमारे जीवन को संचालित करते हैं, और जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में नवग्रह की चाल का चक्र चलता रहता है। ग्रहों के गोचर यानी कि राशि परिवर्तन से होने वाले शुभ और अशुभ प्रभाव से हमारे पूरे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, और ग्रहों का प्रभाव हमारी जन्म कुंडली के सभी 12 भावों में बना रहता है। इस प्रकार शुभ हो अशुभ हो, फलों की प्राप्ति तो होती ही है, और हर राशि का एक स्वामी ग्रह होता है। यह ग्रह एक निश्चित समय के आपके जीवन में अपना प्रभाव दिखाता है, उसकी दशा आती है और वो अपना प्रभाव पूरी तरीके से आप पर डालता है। इस क्रम में आज आपको मैं बताने जा रहा हूं कौन सा ग्रह कब अपना असर दिखाता है, यानी कि उम्र के हर पड़ाव पर किस तरह ग्रह हमारा जीवन प्रभावित करते हैं। और इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र में यह भी बताया जाता है, इसको पता लगाने की विधि बताई जाती है कि ग्रह अपना बुरा प्रभाव कब देते हैं, कैसे देते हैं, और कौन सा ग्रह कब आपको भाग्योदय देता है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सिंह राशि के स्वामी हैं, 22वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाते हैं। चंद्र ग्रह कर्क राशि में 24वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाते हैं। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि में 28वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो वहीं शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि में 25वें वर्ष या फिर विवाह के बाद अपना प्रभाव दिखाते हैं। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि में 32वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाते हैं। गुरु ग्रह यानी कि बृहस्पति धनु और मीन राशि में 16वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो वहीं शनि ग्रह जो सबसे मंद गति से चलते हैं,
मकर और कुंभ राशि के स्वामी हुए और ये 36वें वर्ष में अपना प्रभाव दिखाते हैं। वहीं राहु और केतु दोनों ही छाया ग्रह हैं। जिन भी जातकों पर इन ग्रहों का प्रभाव हो तो वो यानी कि राहु 42वें वर्ष यानी कि 42 ईयर्स पे और केतु 44 ईयर्स में भाग्योदय प्रदान करते हैं। तो ज्योतिष के अनुसार जब बृहस्पति किसी जातक की कुंडली के भाग्य भाव में यानी कि 9th हाउस में विराजमान हो तो यह स्थिति आपके भाग्य को मात्र 16 वर्ष की आयु में ही चमका देती है। वहीं सूर्य देव के नवम भाव में स्थित होने पर भाग्य 22वें वर्ष की आयु में चमकता है। चंद्रमा नवम भाव में बैठा हो तो 24वें वर्ष में, यहीं शुक्र नवम भाव में 25वें वर्ष में भाग्योदय करता है। मंगल 28वें वर्ष में भाग्योदय करता है अगर नवम भाव में बैठा हो। इसी तरीके से आगे के सभी ग्रह। आशा करता हूं आपको आज का यह एपिसोड पसंद आएगा और जो मेहनत की है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर आप अप्रिशिएट करेंगे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करता चला जाऊंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।